کے صدقے یہ یقین ہے ہمارا تیری نسبتوں کے صدقے یہ یقین ہے ہمارا تیری نسبتوں کے صدقے یہ یقین ہے ہمارا تیرے در کی سجدہ ریزی ہے نجات کا سہارا اور ہم آپ ہی کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ہم آپ ہی کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں صد شکر ہو رہا ہے آرام سے گزارا صد شکر ہو رہا ہے آرام سے گزارا ہم آپ ہی کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ہم آپ ہی کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں صد شکر ہو رہا ہے آرام سے گزارا صد شکر ہو رہا ہے آرام سے گزارا آج قسمت در سرکار پہ لے آئی ہے آج قسمت در سرکار پہ لے آئی ہے ارے یہ وہ در ہے کہ جہاں لطف جبیس آئی ہے ایسی سرکار کے کوچے کی فضا بھائی ہے ایسی سرکار کے کوچے کی فضا بھائی ہے اب وہ کافر ہے جو جنت کا تمنائی ہے آج قسمت در سرکار پہ ایسی سرکار کے کوچے کی فضا بھائی ہے اب وہ کافر ہے جو جنت کا تمنائی ہے اور کربلا والوں کا صدقہ مجھے دے دے بابا کربلا والوں کا صدقہ مجھے دے دے بابا کربلا کربلا والوں کا صدقہ مجھے دے دے بابا کربلا والوں کا صدقہ مجھے دے دے مرشد آج جھولی تیرے دربار میں پھیلائی ہے آج جھولی تیرے دربار میں پھیلائی ہے جب طبیعت غم و آلام سے گھبرائی ہے جب طبیعت غم و آلام سے گھبرائی ہے جب طبیعت غم و آلام سے گھبرائی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے مجھے غم زدہ مجھے غم زدہ مجھے غم زدہ دیکھ کر وہ یہ بولے مجھے غم زدہ دیکھ کر مجھے بولے مجھے غم زدہ دیکھ کر وہ یہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے مجھے غم زدہ دیکھ کر مجھے بولے ہمارا
زدہ مجھے غم زدہ میرے مرشد مجھے غم زدہ میرے مرشد مجھے غم زدہ دیکھ کر وہ یہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے بے غم زدہ دیکھ کر وہ یہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے اور سامنے یہ حضور کی اسپیشل فرمائش تھی مجھے کہ یہ کلام سنانا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہے ویسے ہی سناؤں جیسے آپ نے سنا ہے تو توجہ فرمائیں مجھے غم زدہ دیکھ کر وہ یہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے اور رسوائی میری آنکھ نم ہو اور رسوائی میری آنکھ نم ہو میرے یار کو یہ گوارا تھا اور رسوائی میری آنکھ نم ہو میرے یار کو یہ گوارا نہیں ہے
के कभी चलते चलते भटक गया, कभी गिरते गिरते संभल गया। मैं हर एक सख्त मकाम से, मैं हर एक सख्त मकाम से तेरा नाम लेके निकल गया। और सुनाई मेरी आंख तेरे यार को ये गवारा नहीं है। ये और बात के मुझ पर नजर नहीं होती, ये और बात से मुझ पर नजर नहीं होती। निगाह यार कभी बेखबर नहीं होती। और उस भाई मेरी आंख ये और बात के मुझ पर नजर नहीं होती, ये और बात से मुझ पर नजर नहीं होती। निगाह यार कभी बेखबर नहीं होती। तेरे यार को ये गवारा नहीं है। मुझे रास आ गया है तेरे दर का आपगाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर का बुलाना। तेरी जात के अलावा मेरा कौन है ठिकाना। तेरी जात के अलावा मेरा वो हार में खा के चले इसको बहुत शौक है हार में ये टेक छोटा समझो दम ले लो ना। डबल कर ले डबल और जरा मियाँ नहीं था जी हमें भी मौका दिया ये बड़ा हाथ चुन सब बस हो गए चलो ये हमारे जहीर अनवर साहब कुछ आपको पूछना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। हमें पूछिए नहीं सर। नहीं मेरे जो मैं जानता हूँ वो नहीं कहूँगा। नहीं सभी को जानते हैं, बस कुछ नहीं आप हमने नहीं इधर आइए आप सीख लाए। और उन दिनों यहाँ की आबो हवा कैसी थी और अब आप क्या तब्दीलियाँ महसूस करते हैं? मैं मिलिट्री में था और इंडियन नेशनल आर्मी में था जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई थी। मैं अप्रैल 1946 में बम्बई आया हूँ। हाँ तकसीम से कबल आया। उस वक्त आबोहवा कुछ और थी, आज फर्क है। तो मुनाफरत काफी फैली हुई थी। हाँ, उस वक्त मुनाफरत ऐसी फैली हुई थी कि एक दूसरे को देख कर कोई खुश नहीं था। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, एक कमरे में हम 3 आदमी बैठे थे। एक हम थे, एक पंडित थे, 2 पंडित थे और एक छत्री था। वो वोटरों की लिस्ट के लिए आए हमारे पास। ये 1951 की बात है ना, 47 की बात है। उन्होंने नाम हमारे पूछे। मेरा नाम जब सुना तो बोला ताकिब है कि बाहर तो लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं और आप इधर इस माहौल में बैठे हो। तो हमने कहा वो लोग बेवकूफ हैं, हमें समझ बूझ है तो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा हम समझते हैं। हाँ और उन दिनों आप यहाँ क्या करते क्या था शहर और क्याम मैं किस इलाके में? सबसे पहले मैं रिजर्व बैंक के पीछे हनुमान बिल्डिंग है, अच्छा माउंटेन फोर्ट फोर्ट मिंट के सामने, मिंट के सामने रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक के पीछे वो है। उसके बाद मैं तो हुनर जानता नहीं था, एजुकेशन मेरा इतना था नहीं है कि मैं कोई नौकरी कर सकूँ, कोई बिजनेस कर सकूँ, रुपया पैसा भी नहीं था। तो मैंने ये मोटर मैकेनिक का काम सीखा है, तो वो मैंने किया बहुत दिन।
اس کے بعد پھر کچھ دن ڈرائیونگ کی اور یعنی ان حالات میں تصوف کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں وہ تھا، بالکل ادھر دھیان ہی نہیں تھا. تو یہ اچانک ایسا یہ ہوا. اعلان اس طرح ہاں کیسے ہوا؟ اچانک ایسا ہوا. مجھے اپنے خاندان سے اپنے بچوں سے بشر جانے کا رنج تھا. اپنے بچوں سے اپنے خاندان سے بشر جانے کا مجھے رنج تھا. تو دل کے بہلانے کے لیے فقیروں کے پاس جاتے تھے، کچھ ہم کو بھی حاصل ہو جائے. وہاں سے رغبت بڑی رقم. ہمارے ایک سکھ دوست تھے، مہر سنگھ ان کا نام ہے، ابھی پچھلے سال فروری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہیں بہت شوق ہے پیروں فقیروں سے ملنے کا، آؤ ہم تمہیں ملاقات کرائیں. تو وہ ہم کو ان کے پاس لے گئے. ان کا نام تھا حضرت صوفی محمد عبد شاہ صاحب، سلطان الاولیاء تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. لیکن اس سے پہلے اعظم گڑھ کے ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا مصطفیٰ حسین. وہ اعظم گڑھ ہی کے ولید پور کے ایک بزرگ تھے، ان کی طرف وہ رجوع تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں بھی ادھر رجوع ہونا چاہتا ہوں، تو تم خط لکھ دو. اس نے خط لکھ دیا ان کو. میں نے اقرار کیا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، ہو جاؤں گا جب بھی ملاقات ہوگی، مجھے آپ تعلیم دیجیے. انہوں نے بدریہ خط انہوں نے خط لکھ دیا مصطفیٰ حسین کو کہ ان کو ذکر اذکار کی تعلیم دی جائے. 2 آدمی تھے، ایک مصطفیٰ حسین تھے، ایک ادھر یا وہ ہمارا مرید ہے عبدالسلام کو بولا گیا. یہ 2 آدمی تھے. ان کی بارڈر روڈ پر توپ خانے پر روزانہ شام کو ہم اکٹھے ہوتے تھے. تو مختلف سمتوں میں سمندر میں دریا کے اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے. ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے. رات کے 9 بجے تک یہ شغل رہتا تھا. دن کو کاروبار اپنی روزی کمانے کا ذریعہ، اور رات کو یہ کرتے تھے 9 بجے تک. اس کے بعد سو جانا. دنیا داری غالب تھی ہم پر. ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ غریب نواز ہیں. ہم نے 2 ضرور سنے تھے. ہم نے ایک تو پیران کلیر شریف اور ایک بندہ نواز اور گلبرگہ شریف. غریب نواز کا نام کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا. آپ کے ملنے والے میں کوئی ایسی شخصیت بھی تھی جو تصوف سے گہرا لگاؤ تھا، جن کا قطعی نہیں. آپ میں جذبہ پیدا کرنے والا؟ قطعی نہیں. بالکل بخود یہ جذبہ پیدا ہو رہا تھا. آپ بتا رہا ہوں نا میں. تو انہوں نے ہم کو ذکر کی تعلیم دی، لیکن ہم نے شروع کر دیا اس حالت میں کہ سارا دن کام کرنا. شام کو 7 بجے بالکل وارڈن روڈ پر اندر سمندر کے اندر جہاں تک پانی ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں. 9 بجے تک ہمارا شغل تھا. 7 بجے سے 9 بجے تک روزانہ. ایک یہ ہے، یہ میرے پرانے ساتھی. یہ میں مذہب کی طرف زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا. ویسے یہ مذہب سے ہندو ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی کسی پر زبردستی نہیں. ہم تینوں آدمی، ہم 2 آدمی آگے سمندر میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ ادھر بیٹھے ہوتے تھے تو میں ادھر ہوتا تھا. انہی دنوں مہر سنگھ نے ہم سے کہا، ہم کو وہ پیر صاحب جو تھے، جو اعظم گڑھ والے تھے، ان سے بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا. ایسا ہو گیا تھا کیونکہ ہم محنت کرتے تھے. ایسا ہو گیا تھا کہ کبھی ایسے ابھی یاد کے رفر نہ تھا. وہ بزرگ بھی تھے لیکن ملنگ فقیر تھے. فقیروں کی بہت قسمیں ہیں. وہ ملنگ فقیر تھے. تو یہ بھی انہی سے تھے، انہی کی طرف راغب تھے. میں نے اس لیے بلایا کہ میں نے یہ میرا پرانا ساتھی ہے، اس سے بھی آپ ان باتوں کی تصدیق کر لیں. اس کے بعد
वो मेहर सिंह, सरदार मेहर सिंह मुझे मिला। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे उनके साथ कि ऐसे अभी हमने याद किया तो सामने मौजूद है, हमारी बात का जवाब है। इतनी हालत और इतनी लगन हमारी उनके साथ थी। एक दिन का जिक्र है, वो मुस्तफा हुसैन, उसने, मैं गटर में रहा, मैं गंदगी में रहा, मैं सब जगह रहा, दुनिया के सब काम किए, लेकिन मुझे अपने सरकार से मोहब्बत थी। वो किसी जगह भी कमी नहीं हुई। तो एक दिन उसने मेरे सामने हजूर का नाम अदब से नहीं लिया, नहीं, वो मुस्तफा हुसैन, मुस्तफा हुसैन ने एक दिन हजूर का नाम अदब से नहीं लिया मेरे सामने। तो मैंने कहा ऐसा तो खैर मुस्लिम भी नहीं बोलते जैसा तुमने बोला है, आज की बात मैं तुम्हारी शक्ल में देखना चाहता, तो मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। ये बातें तुमने अपने पीर से सीखी होंगी, जो तुमने कहा है मुझे, ये तुमने अपने पीर से सीखा होगा, वो भी ऐसे ही होंगे। बस उनके साथ में ताल्लुक खत्म कर लिया और मेहर सिंह मुझे इनके पास ले गया। किस सन की बात है जो इख्तिलाफ हुआ? 51 51 में इख्तिलाफ हुआ मुस्तफा साहब से। वो तो बात है। अब हम अलग अलग हो गए, ये भी अलग चले गए, ये कहीं जाके जंगल में बैठ गए, हम भी बगैर इत्तला दिए, वहाँ बगैर एक दूसरे को इत्तला दिए अलग अलग हो गए। हम सरदार मेहर सिंह के साथ इनके पास पहुंचे। इन्होंने कहा यही वक्त था, शाम के 8 बज रहे थे। हमसे कहा कि मैंने जब इजाजत मांगी तो हमसे कहा कि जिक्र नहीं करोगे? तो मैंने कहा हुजूर जिक्र तो मैं रोज करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि जिक्र तुम रोज करते हो वो सही है, लेकिन आज हमारे साथ करो। अब मैं समझ गया कि इस बात का मतलब क्या है, मुरीद करना है, दावत है। हाँ, ये दावत है। हमने सोचने लगे कैसे भागूं इधर से, कैसे भागूं इधर से। इन्होंने खुद ही कहा कि तुम्हारे कपड़े साफ नहीं है, जाओ फिर कपड़े साफ करके कभी आना। फिर मैं नहीं गया। दूसरे साल ये फिर आ गए, तो मुझे वो सरदार मेहर सिंह ने फिर खबर की कि हुजूर आ गए, तो मैं अब के हार लेकर गया। जैसे ही मैंने दरवाजे में कदम रखा है तो हुजूर ने फरमाया इस आदमी का हार मैं नहीं पहनूंगा। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं पहनाने को लाया हूँ, पहनाऊंगा। उन्होंने कहा मैं नहीं पहनूंगा, मैंने ये कहा कि मैं पहनाने को लाया हूँ, मैं पहनाऊंगा। और खोल के हार मेरे गले में डाल दिया। फरमाने लगे तुम्हारा हमारे पास आने का मकसद क्या है? जहाँ भी आदमी जाता है तो कोई मकसद होता है, तुम्हारा क्या मकसद है? हम का कोई मकसद नहीं है। आप देख रहे हैं कपड़े मैंने पहने हुए, मेरे पास रहने की जगह भी है, और रोजाना 25-30 रुपए का कारीगर हूँ। उस जमाने में 25-30 बड़ी बात थी, आज का 250-300 रुपये। हाँ, मैं इतना कारीगर भी हूँ, है, और कपड़े लते भी हैं, रहने को जगह है, खाने को भी है। इन लोगों की इन मसाइल को लेकर आती है, इन मसाइल को लेकर आती है पीओ के पास, वो मेरे पास नहीं है। तो फिर तुम क्यों आते हो? मैंने कहा मैंने सुना है कि बुजुर्गों की मुलाकात से गुनाह जाते हैं, तो मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं इसलिए आता हूँ कि मेरी को सफाई हो जाए। हुजूर ने फरमाया भाई बात तो सच है, लेकिन जब तक ताल्लुक पैदा ना हो, निस्बत ना हो, दिल के तार न मिले जब तक, हाँ, उस वक्त तक हम फिर समझे कि ये मुरीद करेंगे, है? फिर हम सोचने लगे भागने की, तो हम फिर भाग गए। मुरीद नहीं। सोनापुर है ना, छोटा सोनापुर, उसकी छोटी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद, उसके पास में जा रहा था तो मेरा एक दोस्त मिला, क्योंकि वो बदनाम इलाका था। तो मुझे बोले तुम इधर कहाँ? तो मैंने कहा यार इधर एक पीर साहब ठहरे हुए हैं, अजीब आदमी है। हम मोहब्बत से मिलने को जाते हैं तो वो बोलते मुरीद हो जाओ। अरे भाई हमारा दिल तो आदमगढ़ की तरफ अटका हुआ है, जबान इनको दे दे तो हम तो बीच में लटके रह जाएंगे, हमारा तो खराबा हो जाएगा। इन्होंने अगर हमको मुरीद करने के है तो
उनकी मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दी। खैर, और उस दोस्त से और इधर उधर की बातें हुई, उसके बाद उधर चला गया, हम अपने काम को चले गए। हजूर 1-2 दिन में तशरीफ ले गए और हमारा दिमाग खराब हो गया। हजूर चले गए अपने वतन, मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठ गया। पटरोल पहने हुए था, कुछ शर्ट पहने हुए था और एक चद्दर कंधे पर थी, असली सामान और कुछ नहीं था। सिगरेट की पैकेट थी और माचिस थी। ये जंगल में जाके बैठ गया मैं। अब इधर तो कुछ सोचा नहीं है, जब जंगल में जाके बैठे तो फिर सोचा कि ये क्या हो गया, इधर क्यों आ गया, कैसे आ गया, मतलब तमाम जरिए माश को भुला दिया, सब कर दिया, ये कैसे। तो तबीयत में जरा जिद्दीपन था, तो हमने कहा अब हम हमारे सब यारों दोस्तों को मालूम कि हम जा रहे हैं। अब अगर हम वापस गए तो बोले लिया साहब गए थे, आ गए वापस। तो हजूर ने ये हालात क्यों पैदा किए? पीर इसलिए नहीं होता है कि मेरी बीवी बीमार है उससे ये हो जाए, इसलिए नहीं होता है। करामत नहीं है, करामत भी साहिब करामत भी तो है, तो वो भी ये नहीं है कि वो पीर हो गया। सुकून कल्ब का होती नहीं, शरीयत मोहम्मदी का पैरोकार होना और उनसे मोहब्बत होना, मुसलमानों में यही मेयार है, करामत मेयार नहीं है। ये करामत मेयार है, एक फकीर होते हैं जो संदास खाते हैं, लेकिन जब उनके पास आप जाएंगे तो घर से जाने से लेकर उन तक पहुंचने तक जो हरकत रास्ते में हुई है सब आपको बोल देंगे। ठीक है ना? कई दफा इत्तेफाक हुआ होगा, आपका सुना होगा, सिफली अमल जो कहते हैं, सिफली देखा है मैंने। तो फिर उनके मुरीद हो जाना चाहिए, कोई नहीं होता है, लेकिन वो नहीं है। और होना मयार ये नहीं, मयार ये है कि हम उधर जंगल में जा बैठे थे, हमारा कोई निगहबान नहीं। तो पीर का काम है ऐसी जगह पर निगहबान। हमारा ताल्लुक आजमगढ़ वालों से था, उन्हें हमारी निगहबानी करनी चाहिए थी कि नहीं? यकीनन जब एक लगाव पैदा हो चुका था तो उन्हें हमारी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं। मैं बीच में छोड़ दूंगा, बहुत लंबी दास्तान है, मुख्तसर कहूंगा। 38 दिन हमको हो गए उधर, तो 38 दिन के बाद ये पहुंचे उधर। और मुझसे कहा क्यों जंगल में पड़े हो? मैंने कहा हजूर ये जो कपड़े आपने पहने हैं मुझे दे दीजिए। इसका क्या मतलब? कपड़े नहीं था इसका मतलब ये कि जो आपके पास बकरी है वो मुझे भी अदा कीजिए। तो हजूर ने फरमाया तुम्हारे पास ये कपड़े अभी फट जाएंगे, जवानी है ना, जवानी में समझना मुश्किल होता है। सुबह उठे हमने कहा जब कपड़े फट जाने के हैं, रहने के नहीं पास, तो फिर भूखा क्यों मरने का है ना? फिर भूखा क्यों मरने का? अब कारोबार तो सब छोड़ चुके थे हम। जिस घर में रहते थे हमारे सामने एक बनिया रहता था, उसको हमने बोला ये चाबी है, अगर आ गए तो हमारा घर, नहीं आए तो तुम्हारा घर। आज तक उधर नहीं गए थे, सामान भी सबको, अब सामान तो सब गया हमारा। तो फिर दोबारा नए सिरे से सब किया। उसके बाद 3 महीने के बाद हजूर तशरीफ लाए। मेरे सिंह ने आगे खबर की कि हजरत आ गए, बैठने तो हजरत आ गए, हम गए। जैसे हमेशा आओ भगत करते थे, नहीं की हमारी आओ भगत नहीं की। जाके बैठे, उन्होंने कोई बात ही नहीं छेड़ी हमारे साथ। हमारे दिल पर इसका बड़ा असर हुआ। चलिए मेरे सिंह ने चलो ऐसे इशारा किया, चलो बाहर निकले। बरामदे में जाके तो हमारे आंसू निकले, तो बड़ी मुश्किल से रोके हुए थे। तो मेरे सिंह ने बोला क्या हो गया? मैंने कहा यार हुआ क्या, हमारा दुनिया में कोई नहीं था, इन पर तकिया किया था, इनको अपना बनाना चाहा था, इन्होंने भी जवाब दे दिया। बोले जवाब कैसे दे दिया?
मैंने बोला जैसे रोजा हमेशा कहते थे, अब नहीं कहा उन्होंने। तो बोला तुम बददिल ना हो, फिर आएंगे। तो फिर आएंगे तो मिठाई लेकर आएंगे। हजूर का काम था कि जो कोई मिठाई विठाई लेके जाता था तो पूछते थे कि ये क्यों लाया था, तो तुम्हें भी पूछेंगे। अब खुददारी इतनी थी कि मैं एक दफा इनकार कर चुका हूँ, तो वहां कैसे करूँ उस जुबान से। अब वो बोलेंगे तो राजी हो जाएंगे, अपने आप कैसे बैठ कर लूं। हाँ? अब वो कह नहीं रहे, क्यों? उनको मालूम हो गया ये मुशाहिदा कर चुका है, ये सब कुछ देख चुका है। मुरीद को पीरी मुरीदी का पता चलता है 20 साल के बाद। तो जो 20 साल में बात हमको मालूम पड़ने वाली थी वो 40 साल तब हम भाग सकते ही नहीं थे कहीं, उनसे किनारा कशी कर ही नहीं सकते थे, हमारी मजाल ही नहीं थी, इख्तियार में नहीं था। नहीं था ये इख्तियार। तब वो तो बोलते नहीं, अब उन्होंने मुंह घुमा लिया। मेरे से ने बोला तो ये रोने की बात क्या है, अब इसको थोड़ी देर में फिर आएंगे मिठाई लेकर। अब तुम्हारी बात भी रह जाएगी, उनकी भी रिश्तेद आ गई ना आप बीच में, तो तुम मिठाई लेकर आइयो। वो पूछेंगे मिठाई क्यों लाया है, तो तुम कह दीजिए मुरीद होने को आया हो, तुम्हारी बात भी रह जाएगी, उनकी भी। मैंने कहा सामने मिठाई भरी थी, 2 बजे दिन के हम थे, उन्होंने मिठाई उनके सामने मैंने रखी, उन्होंने खोली, मिठाई बांट दी सबको। हमको पूछा ही हमें पूछा ही नहीं। अच्छा है, ये चपकलिश चल रही है। चल रही। मैंने मतलब कहा उन्हें भी एक लगाव भरपूर हो गया था और वो छेड़ रहे थे, हाँ, मजा ले रहे थे। अब मैंने पैर पकड़ लिए। मैंने कहा हुजूर आपने मेरी मिठाई बांट दी और मुझे तो मुझे किया ही नहीं आपने। अरे भाई मैं बुढ़ा हूँ तो दूसरे जवान से अब वो तो 25-30 आदमी बैठे थे, उन्होंने मेरी सिफारिश की, उन्होंने ये भी सिफारिश की कि हजूर आप मुरीद कर लीजिए। मुरीद करने के बाद कारोबार करते रहे, जो हम कमाते थे ले जाते थे। पहली दफा जब हम गए तो 3 महीने हजरत ने हमको अपने साथ रखा। जब रुखसत किया ट्रेन में बैठे तो स्टाफ करने लगे, बशरियत है ना हर एक में। 3 महीने हम आके रहे, कितने समस्या खर्चा हो गया वक्त की बात। क्या बात भाई, इतने दिन मेहनत करते तो और कुछ कमाते, तो दिल के किसी कोने से आवाज। बम्बई रहते तो खाना खाते कि ऐसे भूखे रहते हैं? अरे भाई बम्बई में तो खर्चा करते ना, वही तो होगी। अच्छा, और तुम कितना भी पैसा खर्चा करो, जहाँ जाओ तो वो लेके गए हैं, इन जगहों पर जा नहीं सकते तो उनका एहसान है। दिल के किसी कोने से ये आवाज आई कि बस हम ठप हो गए। इसी तरह हाँ, पहली दफा जब हम गए हैं तो फरमाने लगे भैया लखनऊ से कोर्ट इंस्पेक्टर से नहीं था, उनका तार आया कि हजूर में बीमार चल फिर नहीं सकता, आखिरी तमन्ना है कि आप दीदार करें। तो मुझसे कहने लगे मौलाना आशी ने तो लखनऊ देखा हुआ है, तुमने नहीं देखा हुआ, तुमको लेकर। अब मैं घबरा गया कि मैं झूठ फातिहा कैसे पढ़ूंगा, सलातो सलाम कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। जिस दिन जाने का था उन्होंने मैंने मौलाना से कहा भाई तुम्हारा किराया मैं दे दूंगा। मैं ये समझा कि हजरत किराए की वजह से नहीं ले जा रहे। मैंने मौलाना से कहा भाई तुम्हारा किराया मैं दे दूंगा। अब जिस दिन जाने का था सुबह हजरत ने मौलाना आशी को पहले कह दिया कि तुमसे जा रहा स्टेशन पर पहुंचे थे। हमारे अंदर वो आदमियत है ना, बशरियत। हजरत ने हमसे ही फरमाया टिकट लेकर और अपने पैसे दे दिए। तो हजरत का पोता था इतना बड़ा था जो आजकल गद्दी मशीन, उसको उसका टिकट और अपने टिकट के पैसे हजरत ने दे दिए, मेरे नहीं दिए, मौलाना आशी को नहीं दिए। अब मैं
को लेके आया, लखनऊ को लेके आया। जब ऐसा 3-4-6 जगह मैंने पूछा तो उन्होंने, अरे क्या बात है, ले हमसे पैसे ले। उन्होंने पैसे दिए, टिकट ले। 4 रुपए, 4.5 रुपए, पौने 5 रुपए किराया था उनका। मौलाना आसिफ जी हैं, मुन्ने मियाँ जी हैं। लखनऊ पहुंचे तो मुन्ने मियाँ, मौलाना आसिफ को तो मुन्ने मियाँ के साथ भेज दिया कि जाओ 12 गाड़ी लेकर आओ। और हम चले। हजरत का बिस्तरा कितना बड़ा होता था, वो बिस्तरा, एक कंडिया और मेरा सामान उठाने वाला था। मैंने सब सामान उठा। हमारी आदत ही भाव ताव करने में शर्म लगती थी। जो किसी ने बोला कि इसका ये भाव था, वही देखिए। उन्होंने अब हमको नहीं बताने लदे फांदे खड़े हैं हम। रक्शे वाला, मियाँ कहाँ जाओगे? दादा मियाँ के यहाँ जाओगे? तो हमारे दादा मियाँ है लखनऊ में, वो दादा मियाँ के नाम से मशहूर है पूरे क्या दादा मियाँ के जाओगे? बोला हाँ भैया दादा मियाँ के जाएंगे। क्या पैसे दोगे? टांगे वाला था। उसने कहा तुम 12 आने दे। अरे भैया मैं तो 10 आने में जाता हूँ हमेशा। दूसरा आया, उसने बोला मियाँ 10 आने देना हमको, हम लेकर के। अरे भैया मैं तो 8 आने में जाता हूँ। एक आया, उसने बोला 8 आने, बोला भैया मैं तो 6 आने में जाया करता हूँ। अब टांगे वाले सब टांगा गए। उन्होंने सोचा कि जवान आदमी है, वो इसे लगा हुआ है, थक गया, ये जल्दी पटेगा। वो मेरी तरफ आए तो मैंने इशारे से बोला मेरे इख्तियार में कोई बात नहीं, यही करेंगे तो करेंगे। ऐसा बैठे टांगे में कितने में? 12 आने वाले में। रास्ते में हमसे कहने लगे तुम्हारे पास छोटे पैसे तो है नहीं, उधर जंगल में कहाँ मिलेगा? दादा मियाँ का मजाक आज का रूट आबादी पहुंच गई। उधर तुमने सोचा कहाँ से मिलेगा? इधर छुट्टा ले लो। मैंने 5 रुपए निकाल दिए टांगे वाले, आपने पैसे काट लो। वो छुट्टा लेके 12 ने उसने अपने रख लिए, 4.25 रुपए हजरत को दे दिए। हजरत ने जेब में रख लिए। तो आप मेरे दिल में ख्याल आ गया, हजरत किराए के पैसे काट लिए। भाई तशरीयत है ना, और शैतान भी साथ है। हजरत ने काट दिए मेरे पैसे। खैर साहब, वो लखनऊ की बात छोड़ो और एक दो ऐसे वाक़यात में उनको छोड़ो। लखनऊ पहुंचे, बाराबंकी पहुंचे तो मौलाना आसिफ, यही टाइम था जब बाराबंकी पहुंचे। मौलाना आसिफ ने कहा आओ जंगल को चलेंगे। चलो। रास्ते में बोलने लगे यार हमसे भी गलती हुई। हमने कहा यार हमसे भी। उन्होंने बोला पहले तुम बताओ। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा हुआ, मुझे किराया देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया तो हजरत ने ऐसे काट लिया। बोला तुम्हारा तो सिर्फ किराया काटा है, मेरी सारी जेब खाली हो गई। बोला, हमने बोला वो कह रहे, उसने कहा कि मेरा खर्चा सब हजरत उठाते हैं, खाने पीने का, कपड़े का, सफर खर्च का, तो फिर मुझे अपनी जेब में पैसे नहीं रखने चाहिए। मैंने अपनी जेब में पैसे 17 रुपए रखे हुए थे, इधर आते किसी काम नहीं है। जब रुखसत होने लगे तो ये दिल में ख्याल आया जो पहले कह चुका हूँ मैं, तो तस्वीर हो गया, आपस में दोस्ती अंदर ही अंदर कर लिया आपने। उसके बाद हम इधर आके 2-3 महीने रहे, जो कुछ कमाते थे ले जाके हजरत के सामने। हजरत चलते वक्त हम उससे पूछते थे किराया है? मैंने देखा नहीं, तो किराया दे देता। इसी तरह मेरे साथ ही काम रहा। पहली दफा वो मेरे साथ और 2 आदमी थे बम्बई के, उनको एक को 7 रुपए दिए के ले जाओ। मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो इंग्लैंड तक हम जा सकते हैं बगैर टिकट के, लेकिन मैं बगैर टिकट बैठूंगा नहीं, मैं कभी बैठा नहीं। तो मुझे उन्होंने 32 रुपए दिए। इस जेब में हाथ डाले, इस जेब में डाले, तो सब मिला के उनकी जेब से 32 रुपए निकले। गाड़ी में बैठे कोई टीटी आई, वो
बोलते हैं ना स्पेशल चलते हैं स्पेशल चेकिंग जो होती है वो है मजिस्ट्रेट चेकिंग। तो मेरे साथ जो था उसके पास तो टिकट नहीं था, उसको हजरत ने कहा था 7 रुपए का टिकट ले लेना, उसने 7 रुपए का भी नहीं लिया, वो भी जेब में रख लिए और रास्ते में खाता पीता मेरे साथ आया। हमारी डिब्बे में 2-3 पंजाबी थे, वो ताश खेल रहे थे। एक ने टीटीआई को आवाज दी और हमें चलते वक्त उन्होंने बोला था कि टिकट है या ऐसे तुझे आ रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे बाप की गाड़ी है कि तुमको जो इंचार्ज बनाया कि तुम कौन होते पूछने वाले, टीटीआई का तो पूछेंगे। अब जहाँ हम बैठे तो हमने बोला यार मेरे साथी के पास टिकट नहीं, आप पकड़ेंगे तो वो तो करेगा ही, ये पंजाबी उसने टीटीआई को आवाज दिया तो मैं बिल्कुल साइड पर बैठा, वो आवाज दे के दूसरी तरफ रुजू हो गया। टीटी आया, बोला क्या बात है, आप जवाब कौन देवे, जवाब हमें देना चाहिए, हम ही साइड पर थे। हमने कहा भाई हम इसलिए बोल रहे हैं कि जितनों को तुम उतारते हो हमारे डिब्बे में घुस जाते हैं आके विदाउट, इनका आके चेकिंग करो। तो बोलता मौलाना जी आप बैठे हैं क्या चेकिंग करने का जाने, बम्बई तक किसी ने चेक नहीं किया, उन्होंने मुझे बताया और बहुत लंबी रास्ता ना बेटी है, मैं थक गया हूँ, मेरे सिर में दर्द बहुत ज्यादा करता हूँ तो मुझे तनाव होता है। वही कहा था आपको ये सिलसिला बैठ कर हाँ ये आज से 20 साल पहले आपने जो लोगों को पूरी करना चाहिए, मुझे खिलाफत शपथ नहीं होगी। कब निकाल करना है 59 साल से 3 साल का खिलाफत वो था, लेकिन हम उम्मीद नहीं करते थे। एक आदमी जबरदस्ती मुरीद हो गया था। ये अब वही सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, मैं जरा सा जानना चाहता था कि पहले का सिलसिला होता है तो ना, हाँ कलकत्ते का वो आया, वो जबरदस्ती कहने पड़ा कि हमको मुरीद चाहिए। हमने कहा हमको खिलाफत नहीं है। उसने दूसरों से जाके पूछा तो उन्होंने कहा खिलाफत है, तब उन्होंने उसने आगे मुझसे कहा कि आप दूसरों बोल रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया, कौन सी बात मुझसे ही, बोला ये आपने कहा हमें खिलाफत नहीं। मैंने बोला खिलाफत तो है लेकिन हजरत हमारे मौजूद हैं, उनके सामने हम ये करें, हमारी हमको दीवाने के दिल गवारा नहीं करता। खैर वो जबरदस्ती उसने किया, उसको हमने उम्मीद किया। किसी ने हजरत से भी बोल दिया, किसी ने किया तो हजरत ने पूछा भाई वो कहाँ का आदमी जिसको तुमने मुरीद बनाया, अब मुझे काटो तो तुम क्या जवाब दो, ये कहेंगे कि हमारे सामने तुमने ऐसा किया। हाँ मैंने कोई जवाब नहीं किया, लेकिन बहुत शर्मिंदगी आखिर में जोर दे के पढ़ना, बोलता क्यों, मैंने कहा मेरा कोई मुरीद नहीं आपके। बोला हाँ हमारे हैं, हमारा है, लेकिन बोलो तो कैसे हुआ, वो सब मैंने सुनाया। तो वो बनारस का रहने वाला है, तो कट्टे में जाते हैं यहाँ। उसके बाद फिर कोई आया तो कर लिया, नहीं तो नहीं, कोई आया तो उसको हिस्से में दाखिल कर लिया, नहीं तो नहीं, कोई कम शौक नहीं था। फिर एक हादसा हुआ, अब वो नहीं लगा, वो बुरी बात, ये ना टेप होता होगा रिकॉर्ड भी हो सकता है, वो मैं नहीं कहूँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपके मुर्गियों का सिलसिला अभी इन दिनों कहाँ तक है और कहाँ लोग हैं? भाई सुनो, कर्नाटक में, मद्रास में, केरला में है, महाराष्ट्र में है, ये तो हो गया इधर का, इस इलाके उत्तराखंड का हो गया। अब गुजरात में है, राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में नहीं है लेकिन पंजाब में है, सिख में। वो पंखा तो आपको चालू कर ले, आज यूपी में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में,
यानी हिंदुस्तान के कोई सूबा नहीं बचा जहाँ पे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं और आपके मुल्क में हाँ, उनमें से कहाँ के लोग हैं? बम्बई की बहुत है। किस मजहब को मानने वाले हैं? हाँ जी, किस मजहब को फॉलो करते हैं? सिख, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है। कभी कभी आपके साथ नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं? नमाज तो नहीं पढ़ते, एक दो आदमी पढ़ लेते, कम खड़े हो जाते हैं भाई साहब। लेकिन मैंने बताया ना, इस्लाम का एक कानून है, लकुम दीनुकुम बोले वलिय नहीं है आप? तुम्हें अपना दिन मुबारक हो जाए। ना, दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबर नहीं। ना इकराह फिद्दीन, ना इकराह फिद्दीन है। तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन है, मेरे साथ मेरा दीन। वो हमसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में आके कभी खड़े भी हो जाते हैं, अभी भी आए होंगे। अच्छा हुजूर, एक सवाल मैं जानना चाहता था कि यहाँ तो आने के बाद जाहिर है कि आपने अपने और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके बिल्कुल काफी काम शुरू किया। इधर कोई आबादी नहीं, जो आबाद की है। जी। हम दिन को दरगाह पर पड़े रहते थे, ना जंगल में जाके पढ़ लेते और रात को दरगाह पर आ जाते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजारे हम। फिर हमने कहा कि मलंग आदमी तो ऐसे रह सकता है, पीर ऐसे नहीं रहता है, पीर का अपना कुछ ठिकाना होना चाहिए। इधर एक झोंपड़ा था, वो हमने किराए पर दिया 15 रुपये महीना। अच्छा 45 रुपये हमारी जेब में थे, वो हमने उसको पहले दी, क्या मालूम फिर हूँ या नहीं। अच्छा। उसी के झोंपड़े में हमने जिक्र शुरू किया है। तो हमने कहा अपनी जगह से कोई हमको निकाल दिया, बस फिर। अच्छा, और चीज ये है कि अब जैसे आपने यहाँ तो अब माशाल्लाह ये कि मस्जिद भी है और मस्जिद तो नहीं, मतलब लोगों की नमाज पढ़ने की जगह भी है। मस्जिद के आदाब, यकीन। तो ये कम मस्जिद अगर होगी, मस्जिद अगर होगी तो हम उधर कव्वाली नहीं कर सकते, और खानका है हाँ तो कव्वाली भी हो सकती है, नमाज भी हो सकती है। हाँ, नमाज तो कहीं भी अदा कर सकते हाँ। हैं, बात कर नहीं है। मस्जिद नहीं है बाहर। तो बहरहाल मतलब आपने काफी जगह, आप जैसे गुजरा भी है कि कभी कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए भी जगह है, कोई नमाज भी है तो उसकी वो नमाज भी पढ़ सकता है। फिर यहाँ देखा मैंने कि ट्यूबवेल भी बनवाया, काफी कॉम्प्लेक्स भी काफी है और उसके मुतालिक काफी लोगों ने अलग अलग सब अपने अपने ख्यालात का इजहार ये किया। जो दीवार है जी ये 70-75 फुट लंबी है। जी। इस पर जितना पत्थर लगा है सब साफ है। अच्छा इस कमरे को छोड़कर अच्छा बाकी जितना भी सीमेंट लगा इस पर लगी है वो तोड़ा है, वो सामने उस बात की दवाई है। अच्छा ये ऐसे थी अच्छा। ये इधर दीवार बना के इस पहाड़ी को काट के इधर डालना शुरू कर। अच्छा हाँ, तो ये जगह भर गई। ये जगह भर गई। एक और बात है कि जितनी भी जगह पहाड़ी थी कोई आबादी नहीं, ना ही कोई इसको आबाद कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने एक इंच जगह किसी की जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, किसी का नाजायज कब्जा नहीं किया। जो इस पहाड़ी का अपने आप को मालिक बताता था उसको पैसे दिया। मेरे माँ बाप भी कहते थे कि हम सैयद हैं, तो मुझे पता नहीं, तस्दीक नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप भी कहते थे कि हम। ये बात मैं कहने वाला था कि आप आले रसूल हैं बफज़लिही ताला और आला तरफ़ नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, ये मुझे तस्दीक है। पूछो कभी हमने कहा कि हम सैयद हैं? कभी सुना हमारे मुंह से? बहरहाल ये कि मैं चूँकि वहाँ आपके तो क्या पता अहलो अयाल है वहाँ पर, इसलिए कहाँ से पैबंद लगा है, क्या क्या हो गया। मगर अमल और जो सीरत है उससे तो आदमी को ये अंदाजा होता ही है कि भाई कहीं न कहीं खुशबू तो रहेगी। अब ये तुम्हारा सबसे बड़ी बात है सखावत, बेइंतहा सखावत, कोई हद ही नहीं। काफी तवज्जो ही नहीं हुई कभी किसी तरफ के, ये पैसा ये दौलत तो ये बोलो तो सखावत बड़ी। हम बीमार हुए, प्यास नहीं हम बीमार हुए
चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, बाहर जाने का होगा तो कैसे जाएंगे। उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी, एक आदमी ने नजराने में गाड़ी दे दी के लिए, वो भी इधर मौजूद है इसमें इन आदमी। भैया एक बात है, ये इल्म दो तरह का होता है, आंख, कान, नाक, मुंह, इन रास्तों से जो चीजें इस कोठरी में जाती हैं उसका नाम इल्म है। क्या और कोई है? यही है ना। लेकिन एक दरवाजा और भी है, कभी दिल देखने का इत्तेफाक हुआ है? इस तरह होता है उल्टा, तो इधर जोड़ है, ये खुल जाए। एक दरवाजा वो है जो उसकी तरफ खुलता है, वो मुशक्कत रियाजत मुजाहिदे से खुलता है। वो दरवाजा खुल जाए तो फिर आलिम फाजिल भी उसके सामने कोई चीज नहीं है। उठा छाप है, लेकिन वो हमारे हजरत बज़ाहिर नहीं पड़े थे, लेकिन उनके मौलवी आता था तो हजूर वहां से बात शुरू करते थे जहां उसका इल्म खत्म होता है। सब मेरे भाई, खून निकालो मेरा भी निकाल लो, और किसी दूसरे कौम का जिसको आप समझते हो उसका भी खून निकाल लो। अब ले जाओ डॉक्टर के पास के, मुसलमान का कौन सा हिंदू कौन सा है बता देगा। एक अंग्रेज, एक हिंदुस्तानी, एक ईरानी कहीं सफर में थे, उनको कुछ पैसे मिले, बांटने में झगड़ा होने लगा, तो आखिर तीनों ने मशवरा किया कि चलो किसी होटल में बैठ के खा लेंगे तीनों। होटल में गए तो अंग्रेज ने कहा हम ग्रेप खाएगा, हिंदुस्तानी ने कहा नहीं, तुम कौन होता है ग्रेप खाने वाला, हम तो द्राक्ष खाएगा। ईरानी ने बोला तुम दोनों झूठे, हम तो अंगूर खाएंगे। बहरा तीनों की जुबान जानता था, उसने थोड़ा झगड़ा तो उसने बोला भाई तुम पैसे मुझे दे दो, मैं तुमको तुम्हारी मतलूबा चीजें ला दूंगा। उसने पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए। अब सबके सामने जब अंगूर आ गए तो बहुत शर्मिंदा हुए कि हम खामखा जवाब दें। अंग्रेजी में ब्रेड कहते हैं, रोटी कहते हैं, हम रोटी कहते हैं। हम उनका गला क्यों नहीं दबाते कि तुम रोटी कहो, है? इसी तरह आपने अपनी जबान में किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, कोई रब कहता है, कोई रब कहता है, परमेश्वर कहता है। वो जबान का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। और बाकी वो इन कानून, रशिया का और कानून है, इंग्लैंड का और है, अमेरिका का और है, अरेबिया का और है, हिंदुस्तान का और है। अपने अपने कानून को अच्छा बोलते थे, उसकी वहदनियत में किसी को कोई कलाम नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। दुनिया में कलमे शरीफ के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक, मुहम्मद रसूलुल्लाह दो। दुनिया में इसमें कोई आदमी नहीं है जो पहले जुज़ को ना मानता। कम्युनिस्ट नहीं मानते, उन्होंने माना है। कैसे? उन्होंने इतना इनकार किया है कि इकरार हो गया। अरे इनकार भी तो इकरार की दलील है। अरे भाई कोई चीज नहीं है तो उसके पीछे तुम क्यों पड़े? तो मालूम है खटक है अंदर तुम्हारे लग रही है। उन्होंने भी इकरार कर लिया है। दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी ताकत, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उसकी खुदाई का इकरार न करता। अब दूसरा जुज़ जो है रिसालत का, वो भी अनकरीब आ रहा है। आपने देखा है इसी भरी पड़ी दुनिया में तकरीबन मुसलमानों ने 900 साल, किसी जगह 900 साल, किसी जगह 1000 साल, किसी जगह 1100 साल हुकूमत की। लेकिन जब हमारा किरदार, गुफ्तार, अमल बदले, उसने हमको टपका और ये कहा कि अगर तुमने बेरार रवैया इख्तियार की
اہل کتاب تم پر مسلط کر دوں گا. آپ نے دیکھا ہسٹری سے واقف ہے, ساری دنیا میں اہل کتاب ہم پر مسلط ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اس کے بعد فرمایا پھر بھی اگر تم نہ سمجھے ایسی قوم کو تم پر مسلط کروں گا کہ تم روو گے, چھو گے, چلاؤ گے, تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی. اب یار نماز پڑھنے کا ہے. ایک بات ہے, مشاہدہ جو ہوتا ہے نا, آپ کی جگ بیتی, یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرو گے تو یہ جگ بیتی ہے, آپ بیتی اچھی ہوتی ہے. تو اس میدان میں جب تک ہوتی ہے, ہاں, جب تک اس میدان میں کودے نہیں تو آپ بیتی تو مکمل نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یتیمی کی حالت میں پڑے وہ, لیکن جب اس زمانے میں مسلمان اسلامی دنیا میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں اس کا ثانی نہیں تھا کوئی دنیا میں, اس کے محتمن ہو کر جب گئے ہیں تو حضور کی 27 سال کی عمر تھی, اور سر سے لے کر پیر تک جو لباس تھا 1600 اشرفی کا تھا. جب ادھر گئے ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ فقیر ہو گئے. ایک دن یہ بات کر رہے تھے تو چھوٹا بھائی پاس سے کھڑا ہو گیا. اسے بولا ارے دیکھو یہ کیسا بے خبر آدمی ہے, دنیا کو بلاتا ہے خود جانتا نہیں, دنیا کو دعوت دیتا ہے خود جانتا نہیں. پھر حضرت امام غزالی نے اپنی ماں سے شکایت کری کہ یہ میرا بھائی ہے, میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ماں نے ڈانٹا کیوں نہیں پڑھتے, انہوں نے حامی بھری کہ اماں حضور اب میں پڑھوں گا. فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھنے کو گئے, پہلی رکعت تو پڑھ لی, لیکن جب دوسری رکعت شروع کی تو نماز توڑ کے چلے گئے. اب سب نمازیوں کے بیچ سے گئے ہم, نماز پر کیا اثر پڑا ہوگا. انہوں نے جا کے والدہ سے کہا حضور دیکھو اول تو یہ پڑھتا ہی نہیں تھا اور پڑھنے لگا ہے تو یہ حرکت کی. ماں نے پوچھا کیوں ایسا کیا, بولا حضور جب تک یہ نماز کی حالت میں رہے میں ان کے پیچھے رہا, جب یہ حیض الوفات کے مسئلے میں الجھ گئے تو میں چلا گیا. اب یہ حضرت امام غزالی واقعی حیض نماز کے مسئلے پر تھا. پھر انہوں نے سوچا کہ میں نے پڑھ تو لیا ہے, عمل نہیں ہے, تو سب کچھ وہ تمہیں چھوڑ دی, 1600 اشرفی کا لباس پہننا چھوڑ دیا. پھر 16 روپے کا پورا لباس ہوتا تھا. اور یہ جتنی بھی مارکت اللہ کتابیں لکھی اسی زمانے میں لکھی تھی. جنگل میں جب 55 سال کی عمر ہوئی خانقاہ قائم کی انہوں نے, پیری بردی کی, خانقاہ قائم کی, لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے رہے. جب 55 سال کی عمر ہوئی تو کفن بنا کے پہلے ہی ٹانگا ہوا تھا. جب 55 سال کی عمر ہوئی تو اچانک اٹھے اور کفن اتار کے ہاتھوں پر رکھا اور کہا غلام حاضر ہے, شروع کرواتے ہیں. ہاں جی, تو عمل اگر یہ کتابیں آپ گدے پر لاتے گے تو وہ عالم تو نہیں ہوگا. اسی طرح وہ آپ جنہوں نے علم پڑھ کے اس پر عمل نہیں کیا وہ عالم تو نہیں ہو گئے. عالم تو وہ ہو گئے جیسے کہ وہ حضرت امام غزالی کو چوٹ لگی, پھر انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا. میرا یہ یقین ہے کہ ہر آدمی جو ادھر آتا ہے وہ اپنا مقدس ساتھ لے کر آتا ہے. میرا کھانا کوئی نہیں کھاتا. میرا یہ دل کی گہرائیوں سے نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے یقین ہے کہ سب اس کی مخلوق ہے, اس کا کھانا ہے. جب ہم پکاتے ہیں, جب پہلی دفعہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا 69 میں, تو ہمارے پاس 1 کلو چاول تھا, آدھا کلو مونگ کی دال تھی, ہم نے ملا کے پکا دیا. آٹا دی
और कहा कि हमारे पास यही था, हमारे पास यही था जो हमने आपके सामने पेश कर दिया। तो वो स्कूल के 40 बच्चे थे, उन्होंने खाया वो खाना। 1 किलो चावल थे, आधा किलो मूंग की दाल थी। इस बात की अभी भी कई गवाह मौजूद है कि 40 स्कूल के बच्चे और मोहल्ले में भी 1-2 घरों में दिया। उसके बाद हमने ये तय कर लिया कि हर महीने की 11 तारीख को ये सिलसिला जारी रखेंगे। आता जो है वो भी आता है। इन लोगों से कह दिया है ये जगह, ये जो जगह है ये तुम लोगों की, मुझसे साइन ले लो, मुझसे दस्तखत करा लो, जो तुम्हारी मर्जी करा। मैं मालिक नहीं, सरकार मालिक है, उनको इज्जत आती है मेरी, वो रखते हैं। एक दफा इधर एक गुंडा था, उसने इधर शराब की दुकान लगा दी ऊपर। मैंने उसको पैगाम दिया कि तुम तो इस इलाके के बादशाह आदमी हो, हमारे पास औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, बच्चे आते हैं, जवान लड़कियां आती हैं, बुढ़ी आती हैं। इधर शराब चलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, उसका असर हम पर भी पड़ेगा। तो उसने हमको उल्टा जवाब दिया। हम गरीब नवाज में जा रहे थे, जाके गरीब नवाज में खड़े हो गए कि हम आप पे नौकरी करते हैं, ये मेरे बाप का काम नहीं है जो मैं करता हूँ, मैं आपकी नौकरी करता हूँ। तो वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा भैंसे की तरह टकराता हुआ, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं चाकू पकड़ूं उसका मुकाबला, मैं ऐसा नहीं करता। तो अगर उसने यही सिलसिला जारी रखा तो मैं ये काम नहीं करूँगा। सबसे तारीख कपड़े पहन के अपनी रोटी कमा के खाऊंगा, ये गरीब नवाज में जाकर मैंने बोला। मेरे आते ही उसको शिवसेना वाले पकड़ के ले गए, इतना मारा और एक बड़ी बड़ी मूर्ति थी, एक मूछ मूर्ति इधर की मूछ मोड़ दी और इधर का सर मोड़ दिया, नहीं इधर ही छोड़ दिया। अब वो इधर से दुकान वगैरह लेकर सब कुछ चला गया। तो हमारा काम नहीं है, हम एक शेर है सुरक्षा न्याज बेनियाज का, अहले जहां में क्या, अहले जहां को क्या खबर, कौन है मुझ में जलवागर, मैं हूँ कहाँ तुम्हें तो हूँ, असल में राज है ये। बस इसी बात को समझ लो और अब सवाल ना करो तो अच्छा है।